नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटीनूरिया के बारे में, प्रोटीन लॉस के बारे में कि ये क्या है, क्यों होती है। और स्पेशली अगर मैं बात करूं किडनी पेशेंट की, चाहे लेवल 1 हो, 2 हो या 3 हो, हर लेवल में एक समस्या देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं प्रोटीन लॉस। अगर आपको प्रोटीन लॉस हो रहा है और आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से इसको क्योर करने में, इसका ट्रीटमेंट करने में बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए सबसे पहली बात, वो लक्षण हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए जिससे पता चल सके कि आपको प्रोटीन लॉस हो रहा है या नहीं। क्योंकि ये लक्षण इतना आम होता है कि हम इसे अनदेखा कर देते हैं, या सच बताऊं तो अनदेखा क्या, कभी ध्यान ही नहीं देते। असल में प्रोटीन लॉस होता क्या है? देखिए, प्रोटीन का शरीर से लॉस होना, प्रोटीन लॉस नाम से पता चल रहा है, लेकिन ये होता कैसे है? ये होता है यूरिन के थ्रू। मतलब जब आप बाथरूम जाते हैं तो बाथरूम करने के बाद पॉट में कुछ इस तरीके से झाग बन जाते हैं कि मानो उसमें सर्फ या शैम्पू डला हो, उसको कहा जाता है प्रोटीन लॉस, या ये कहा जाए कि ये उसका लक्षण होता है। जब एक नॉर्मल व्यक्ति बाथरूम जाता है तो झाग बनते हैं, लेकिन बहुत छोटे, बहुत कम। लेकिन जब प्रोटीन लॉस हो रहा होता है तो ये झाग, ये बबल्स बहुत बड़े बनते हैं। इसी को कहा जाता है फोथी यूरिन, और स्पेशली फ्लश करने के बाद तक भी वो कई बार रह जाते हैं। सबसे पहला लक्षण हमें समझ आ गया। अगर ये लक्षण आपको दिखाई देता है तो सतर्क होने की ज़रूरत है। तो ये किन लोगों को होता है, क्यों होता है और वो कारण क्या है, इसको समझ लीजिए। क्योंकि अगर आपको ये समझ आ गया तो आपकी सारी दुविधा खत्म। देखिए, जो व्यक्ति डायबिटिक पेशेंट है, सबसे पहला खतरा उनको होता है प्रोटीन लॉस का, या ये कहूँ किडनी फेलियर की समस्या का। लेकिन किडनी फेल होने से पहले आगाह करती है, लक्षण दिखाती है, बशर्ते हम उसे सही समय पर देख लें, समझ लें और सही इलाज शुरू कर दें। प्रोटीन लॉस उसी का शुरुआती लक्षण माना जाता है। अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं और आपको ये लक्षण देखने को मिलता है तो सतर्क हो जाएं। लेकिन ये होता क्यों है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है और काफ़ी लंबे समय तक उस व्यक्ति के शुगर के लेवल्स बढ़े हुए रहते हैं, कोशिश करता है, हर कोई व्यक्ति कोशिश करता है कि वो दवाई से, आयुर्वेदिक उपचार से, एलोपैथिक उपचार से अपने शुगर लेवल को कम करने की। लेकिन मान लीजिए कि अगर वो लेवल कम नहीं हो पाते हैं और काफ़ी अरसे तक बढ़े रहते हैं, तो हमारी किडनी का काम बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि हमारे शरीर में जब भी कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमारे बाकी ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा सकती है, तो किडनी उसे हमारे यूरिन के थ्रू बाहर कर देती है, जिसमें शुगर भी एक है। तो शुगर लगातार ज़्यादा होने के कारण किडनी को काम ज़्यादा करना पड़ता है, और जब वो लगातार एक्स्ट्रा काम करती है तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि यूरिन में ग्लूकोज, यानी आपका शुगर तो निकलता ही निकलता है, लेकिन उसके साथ प्रोटीन के निकलने की समस्या भी शुरू हो जाती है, या ये कहा जाए कि किडनी फेलियर की समस्या की शुरुआत हो जाती है। अगर सही समय पर शुगर का लेवल कंट्रोल ना किया जाए तो ये समस्या उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं दूसरी ऐसी कंडीशन की कि जिन्हें ये प्रोटीन लॉस की समस्या देखने को मिलती है। वो होते हैं जिन लोगों का बीपी अक्सर बढ़ा हुआ रहता है, उन्हें भी प्रोटीन लॉस की समस्या का सामना करना पड़ता है। या ये कहा जाए कि जो लोग अपने बीपी पर ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ ये सोच के कि बीपी बढ़ा हुआ है, क्या दिक्कत है, मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ये तो बढ़ा हुआ है, बढ़ने दो। तो यहाँ पर असल में हो क्या रहा होता है कि जब किसी व्यक्ति का बीपी बढ़ा हुआ होता है तो उसका जो ब्लड फ्लो है उसमें प्रेशर होता है, और वो प्रेशर आपकी किडनी के ऊपर हिट करता है, बैंग करता है बार बार। इसको कुछ ऐसे समझिए कि अगर आपको चोट लग जाती है और काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई, कहीं ज़्यादा सा छिल गया, तो आप देखते हैं जब वो चोट ठीक हो रही होती है, लेकिन ठीक होने में काफ़ी समय लेती है क्योंकि चोट बड़ी है, तो उस दौरान वहाँ का मांस जो है सख्त होना शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं पपड़ी सी जम जाती है, ब्राउन ब्राउन कलर का हो जाता है। कुछ ऐसा ही होता है जब हमारी किडनी में प्रेशर के साथ ब्लड हिट कर रहा होता है बार बार। वो जो वेन्स होती हैं, जो नसें होती हैं, या ये कहा जाए
किडनी जो एक छन्नी की तरह काम करती है, उसमें जो कोमल पतली पतली छोटी नसें होती हैं उन पे बार बार प्रेशर से ब्लड लगने की वजह से वो अपने आप को सख्त कर लेती हैं ताकि ये नुकसान और ना हो और वो दर्द और फील ना हो, जिसके कारण वो अपने आप को सख्त तो करती जाती हैं लेकिन जो उसकी कार्य क्षमता है उसमें गिरावट आ जाती है और इसी के कारण प्रोटीन लॉस की समस्या का जन्म होता है या ये कहा जाए प्रोटीन लॉस होता है। तो अगर आपका या आपके परिवार में किसी सदस्य का बीपी बढ़ा हुआ रहता है तो आपको अभी आगाह होने की ज़रूरत है। तो पहले सबसे इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें जो आजकल बहुत कॉमन है, डायबिटीज़ और हाई बीपी, जिसके कारण क्या होता है प्रोटीन लॉस, या ये कहा जाए जिनके कारण किडनी खराब होनी शुरू होती है, तो उसका पहला लक्षण माना जाता है प्रोटीन लॉस। तो अगर आपके परिवार में कोई सदस्य है या आपको ये प्रॉब्लम है और आप परेशान हैं और एक सही उपचार, सही इलाज की तलाश में हैं, या फिर आपको कोई डाउट है, तो एक सिंपल सा छोटा सा काम करना है जहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। जानना चाहते हैं क्या? ये जो नंबर फ्लैश हो रहा है, आप डायरेक्ट इस पर कॉल कीजिए, हमारे डॉक्टर्स आपकी पूरी मदद करेंगे। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, इस नंबर पर अपनी रिपोर्ट शेयर करें, हमारे डॉक्टर्स आपकी रिपोर्ट को स्टडी करेंगे और उसके बाद आपसे वो खुद कांटेक्ट करेंगे और आपके लिए एक सही उपचार, एक सही डाइट चार्ट क्या है, क्या आपकी समस्या है, तो उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, आपकी पूरी मदद करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में जो मैंने समझाया वो आपको पूरी तरह से समझ आया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई सवाल है जो आप हमसे जानना चाहते हैं या हमारे डॉक्टर से पूछना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और अपनी समस्या का समाधान पाएं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस वीडियो में मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा, मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।